अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जिस तरीके से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, सेम एज इट इज 5th क्वेश्चन भी है। फैक्टराइज आपको निकालना है, किस तरीके से हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज करना है। प्रोसेस क्या है? गुणनखंड बताने हैं आपको, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप इस इक्वेशन को देख करके सोचेंगे यही तो 4 में था, 5th और 4 सेम सेम नहीं, उसमें सिर्फ डिजिट यहाँ से स्टार्ट थी, 3 डिजिट, ये यहाँ से स्क्वायर 1 एंड कॉन्स्टेंट। लेकिन अब आपकी क्या आ गई? एक क्यूब, यानी कि 4 डिजिट आपकी आ गई। इसका करने का पैटर्न कुछ और है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि x में सबसे पहले हम 1 रखेंगे। जब x में 1 रख के वैल्यू देखेंगे तो फैक्टराइज का मतलब क्या आता है? जिसका आंसर 0 आ जाए। क्लियर? तो वही चीज करेंगे हम। सबसे पहले आप इसमें फैक्टराइज करना है तो f लिखेंगे, x लिखेंगे, क्वेश्चन में x की क्यूब 2x की स्क्वायर, फैक्टराइज का अपने क्वेश्चन लिखिए। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले आप इसमें +1 रखेंगे जहां जहां x की वैल्यू है, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं हम ट्रायल कर रहे हैं। हम ट्रायल क्या कर रहे हैं? हो सकता है 1 रख करके 0 आ जाए, हो सकता है -1 रख के 0 आ जाए, हो सकता है कि 2 या -2 रख के 0 आए। जिससे 0 आएगा हम उसी से कैलकुलेशन करेंगे। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहले आप 0 लेकर के बताएंगे कि हाँ इसका फैक्टर है। अगर 0 लेकर के फैक्टर होता है फिर उसको डिवाइड के प्रोसेस से करेंगे। जब डिवाइड के प्रोसेस से भी आपका आंसर 0 हो जाएगा फिर उसके हम फैक्टराइज करेंगे। क्लियर? चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसमें 1 रखते हैं। आपने 1 की क्यूब रखी, -1 की स्क्वायर -x + 2। आपका आंसर 1, क्योंकि 1 की क्यूब है 1 ही आएगा। 2 1 जा 2। जब किसी भी 1 पे पावर होती है ना तो पावर की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो जो डिजिट है वो प्लस की है। अगर माइनस की होती तो कोई वैल्यू होती, बट 1 तो 1 ही आएगा क्योंकि वो प्लस में। 2 1 जा 2, -x + 2। अच्छा, x की वैल्यू यहाँ भी 1 रखनी है। ठीक है, सभी जगह जहाँ x है वहाँ सब जगह 1 रखनी है आपको। अब इसकी ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि अब प्लस माइनस का साइन करना है। ये देखिए -2 + 2 ये आपस में कैंसिल हो गए, +1 -1 कैंसिल हो गए, आपका आंसर 0 आ गया। हमें 0 ही तो चाहिए था। अगर बाई चांस इसमें 0 रख के नहीं आता तो हम -1 लेकर के दोबारा करते। हम ट्रायल ही तो कर रहे हैं, हम ट्रायल कर रहे हैं। वी ट्रायल, यानी कि ट्रायल करने से जिसको 0 रख के ऑप्शन आता है तो हमारा वही डिवाइड का पार्ट्स बनेगा। ठीक है, अगर आपने +1 रख करके 0 लिया है तो इक्वेशन में क्या लिखेंगे आप? x - 1 इज अ फैक्टर। किसका? किसका फैक्टर है वो? fx का। ठीक है, ऑफ fx। क्योंकि f क्यों लगाया, p क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं बोल रहा, वो फैक्टराइज बोल रहा है, तो इसीलिए फैक्टराइज f और x की वैल्यू वो जो आपने इसमें पुट की है। तो मीन्स अगर 0 रख करके x - 1 से आ गया तो हमारा आंसर यहीं कंप्लीट हो गया। अभी हम इसके नीचे वो प्रोसेस नहीं करेंगे जिसमें -1 + 2 जो मैंने आपको बताया। देखिए इस तरीके से सोच लेते हैं कि +-1 रख करके भी आपका आंसर आ सकता है। आप +-2 रख करके भी 0 आ सकता है। मतलब 2 टाइम ये रख के देखना, 2 टाइम ये रख के देखना, तब जब अगर पहले में 0 नहीं आता तब। ठीक, ये तो बस मैंने एक रूल समझा दिया आपको, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये समझाने की चीज़ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना उसमें देखेंगे, हो सकता है वहाँ पर आपका +1 ना आए रख करके 0 तो -1 रखना पड़ेगा। हो सकता है कि +2 भी रखें, -2 भी हो सकता है। तो इसीलिए चलिए अब करते हैं हम इसकी डिवाइड। तो डिवाइड अदर्स कलर से करा देते हैं ताकि बच्चों को नीट एंड क्लीन क्लियर हो सके। हाँ, अब हम करेंगे डिवाइड इसकी। ये प्रोसेस फर्स्ट स्टेप का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब करेंगे इस डिवाइड का साइन। आपका x - 1, देखिए -1 होगा तभी तो आपने 1 रखा होगा ना, क्योंकि हमने फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन में यही समझाया कि बेटा ये साइन जो होता है वो पीछे जाके 0 के चेंज हो जाता है, तो +1 रहेगा। अगर +1 रख करके आ रहा है तो आप इस तरीके से ब्रैकेट में -1 रखेंगे, कभी +1 रखते हैं। क्लियर? तो आपने लिखा x - 1। जो आपकी फैक्टराइज की डिजिट है आप उसको ऐसे ही लिखेंगे सेम। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे डिवाइड के क्वेश्चन को, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लिया ना तो फिर आप 10th में भी अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे।
इसलिए 9th में ही एक क्वेश्चन उन्होंने ऐसा डाल दिया कि बच्चों को छोटी डिवाइड करनी आ जाए ताकि वो 10th में थोड़े बड़े प्रोसेस से बड़ी डिवाइड सॉल्व इजिली कर सके। क्लियर? चलिए रूल समझेंगे, अच्छे से ध्यान से समझेंगे, ठीक है, शुरू से लास्ट तक इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन भी माइंड में बैठ गया समझ जाओ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। चलिए करना क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट और इसके फर्स्ट पार्ट को आप रफ में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, फर्स्ट पार्ट इसका एक्स की क्यूब, हमने एक्स की क्यूब लिखा, यहाँ एक्स है आपने एक्स लिखा, कैंसिल किया एक्स की क्यूब से तो हमारे एक्स की स्क्वायर आ गया, क्योंकि सिंगल एक्स क्यूब से जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। ऊपर एक्स की पावर 3 है और नीचे क्या है 1 है, एक्स की स्क्वायर आ गया। जो आपका आंसर आया है आप उसको यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स की स्क्वायर। क्लियर? अब क्या इतने से बात बनेगी? नहीं, जो एक्स की स्क्वायर आया है आप उसको यहाँ लिखेंगे और जो आपने यहाँ लिखा है एक्स माइनस 1 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे आप मल्टीपल करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट रूल है, आपने इसको इससे मल्टीपल करना है, फिर आपको 1 से भी मल्टीपल करना है। 2 ऑप्शन आएगी, उस दोनों ऑप्शनों को यहाँ फिट करना है। कैसे? एक्स की स्क्वायर को एक्स की 1 से करेंगे तो पावर तो प्लस हो जाती है मल्टीपल में, तो आप 3 लिख देंगे, माइनस एक्स की स्क्वायर से 1 से किया तो एक्स की स्क्वायर ही आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। क्या किया हमने सिर्फ इतना किया कि मल्टीपल करके आप पावर को प्लस कर देंगे, एक्स की स्क्वायर को -1 से किया तो आपकी एक्स की स्क्वायर एज इट इज सेम आएगी। वही आपको पैटर्न करना है। जो क्यूब आपका आंसर है तो वो क्यूब के नीचे आएगा, ये चीज़ सेम होनी चाहिए इनकी पावर। जो स्क्वायर का आंसर है माइनस के साथ वो माइनस स्क्वायर यहाँ आएगा। क्लियर? इतना हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब सेकेंड लाइन की जो हमने साइन लगाए इधर अब उसको चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं। जब हमने यहाँ देखा ये प्लस है तो ये माइनस कर दिया, ये माइनस है तो ये प्लस कर दिया। ऊपर वाले की वैल्यू है, अब बीच वाले की वैल्यू कैंसिल हो गई क्योंकि नीचे हमने नए साइन लगा दिए, तो एक्स की क्यूब हमारी माइनस कहलाएगी और एक्स की स्क्वायर हमारी प्लस कहलाएगी। इसकी वैल्यू खत्म हो गई। क्लियर? अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो एक्स की क्यूब किस में बेटा? प्लस में। ये एक्स की क्यूब किस में? माइनस में। तो प्लस माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं आपके, हो गए कैंसिल। आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। चलिए अब सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल क्या है? -2x है और ये क्या है? ये +1 है, क्योंकि जिसका आगे कुछ नहीं है वो क्या है? 1। तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। मैंने 2 में से 1 को माइनस कर दिया तो 1 आएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स की स्क्वायर लगा देंगे। समझे मैंने क्या समझाया? -2 और ये साइन अब इसका बन गया, ये साइन इसका बन गया। अब ये वैल्यू खत्म हो गई है तो प्लस माइनस माइनस तो कर दो, पहले इक्वेशन में जो कॉमन है वो भी लिख दो। साइन अब सोच के लगाओ कि बड़ी डिजिट का आएगा। 2 देखो बड़ा है ना, तो बड़ी डिजिट का साइन आ गया। -x + 2। अब ये हमारा सेकेंड प्रोसेस, फर्स्ट आपका खत्म, कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड यहाँ से स्टार्ट होगा तो हम सेकेंड रूल से समझाएंगे। हम हर क्वेश्चन को रूल से समझाते हैं, हर क्वेश्चन का आपको अच्छे से रफ वर्क भी समझाते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। रूल से करेंगे ना तो ठीक रहेगा, विदाउट रूल करेंगे, जनरल नॉलेज दिखाएंगे या माइंड से कहेंगे नहीं हमारा माइंड शार्प है हम कर सकते हैं। अरे करोगे तब जब प्रैक्टिस करोगे, पहले प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, रूल के साथ फॉलो करके। चाहते हम भी आपको ऐसे ही डायरेक्ट समझा सकते थे, लेकिन नहीं, बच्चों को रूल ज़रूरी कंपलसरी है, रूल के बिना काम नहीं चलता, ठीक है, रूल के बिना गाड़ी नहीं चलती। चलिए अब इसका फर्स्ट पार्ट, वही रूल जो प्रोसेस मैंने ऊपर किया वही नीचे, आप इसके फर्स्ट पार्ट को और इसके फर्स्ट पार्ट को यहाँ डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिखा है -x⁴। अब इस माइनस को इग्नोर नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू है तभी मैंने यहाँ पे लिखा -x²। अब क्या लिखना है? x लिखेंगे आप। आपने x को जब इससे कैंसिल कर दिया तो एक सिंगल x तो बचेगा, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा। आएगा ना भाई, एक साइन है तो वो तो आएगा ही। तो हम इसलिए इसको यहाँ पर जो मेरा आंसर आया उसी समय इमीडिएटली आप लिख देंगे। कभी आप भूल ना जाओ कि मैंने इतने प्रोसेस में क्या आंसर लिखना था। जो कैंसिल करके आया वही आंसर होता है। अब जो इसका प्रोसेस था सेम वही है, जो आंसर आया उसको आप यहाँ लिख लेंगे और उसको मल्टीपल करेंगे किससे? x - 1 से। सेम, ठीक है, ये लाइन जो है वो इसका सेम है, बस क्या है आगे के क्वेश्चन का फर्क है। जो कैंसिलेशन करके इसका आया उसको यहाँ लिख देना, जो इसका कैंसिलेशन आया वो यहाँ लिख देना। हो गया ना इजी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों को। चलिए मल्टीपल करेंगे आप, x को x से करेंगे तो कुछ बच्चे यहीं कैंसिल कर देते हैं, भूल जाते हैं कि ये मल्टीपल हो रहे हैं, ये प्लस माइनस नहीं हो रहे हैं, इनके बीच में ब्रैकेट के बीच में ये पॉइंट है तो ये मल्टीपल हो रहे हैं, तो इनकी पावर क्या होगी? 1 1 होगी, जो लिखी नहीं जाती लेकिन
समझी जाती है। तो इनकी पावर को आप क्या कर देंगे, प्लस। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, x को 1 से किया, x बन जाए x आ गया। अब जो ये दो क्वेश्चन आ गई उसी को यहाँ फिट कर देंगे, ठीक है। एक्स की स्क्वायर के नीचे स्क्वायर की पावर लिख देंगे, जो सिंगल एक्स है वो सिंगल एक्स यहाँ लिख देंगे, प्लस के साथ है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब मैंने क्या बताया था, साइन तो चेंज होंगे क्योंकि प्लस था ये माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, बट बीच वाले की वैल्यू कैंसिल हो गई, इनके पावर जो साइन थे वो कैंसिल हो गए। अब ये एक्स माइनस का होगा और ये एक्स की स्क्वायर प्लस की होगी, क्लियर। अब ये देखिए माइनस ये प्लस और सेम डिजिट है, कैंसिल हो गई। ये माइनस एक्स है और ये भी माइनस एक्स है, तो आपका क्या बन गया 2x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आएगा, +2, क्लियर। इतना समझ में आ गया। ये सेकंड पार्ट्स हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब हम किस पे आ गए प्रोसेस पे, थर्ड पार्ट पे। अब हम इसको लाइन, आप भी ऐसी लाइन डालना जैसे मैं समझा रही हूँ, तो कभी भी मिक्स नहीं होगा, समझ जाओगे। ये फर्स्ट पार्ट का था, ये सेकंड का था, अब हम थर्ड का करेंगे। कभी हमारी कहीं गड़बड़ भी होती है ना, कहीं मिस्टेक भी होती है, पता चलता है हाँ भाई लास्ट में 0 नहीं आ रहा, तो कहाँ गड़बड़ हुई है। आप हिसाब से फर्स्ट पार्ट्स को देखेंगे, चेक करेंगे, सेकंड को चेक करेंगे, फिर थर्ड को करेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें अंडरलाइन ऐसे नहीं करते तो ये गिफ्ट पिच हो जाता, होचपोच हो जाता, जिससे प्रॉब्लम आती है। चलिए थर्ड पार्ट करेंगे, वही इसका फर्स्ट पार्ट -2x और x, 2x और x, x से x को कैंसिल कर दिया, आपका आंसर कितना आ गया बेटा, -2 आ गया। तो -2 आप इमीडिएटली फौरन यहाँ लिखेंगे, -2, क्लियर। -2 आपने लिखा, ब्रैकेट में वही प्रोसेस जो मैं ऊपर बता रही हूँ कि सेम x -1, तो यहाँ भी तो वही करेंगे, x -1, इसको इससे मल्टीपल किया, 2x आ गया, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, 2 1 जा 2 हो गया ना। चलिए अब इसमें फिट कर देंगे आप जल्दी से, ये देखिए फिट किया, 2x + 2, साइन चेंज कर देना, चेंज करते ही ये माइनस का हो गया और ये वाला आपका प्लस का हो गया, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ये प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये भी आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि बीच वाले की ऑप्शन की वैल्यू नहीं है। तो आंसर क्या आ गया आपका 0। जैसे ही आपका आंसर 0 आ जाएगा, आप इतना कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि नहीं यहाँ तक तो मेरा प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी 0 आया क्योंकि मैंने +1 लिया था, सेम +1 लिया था, तभी तो ये वैल्यू रख के डिवाइड किया। जब यहाँ 0 आ गया तो यहाँ भी आ गया, हमारा कहीं भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस मैथ्स के बच्चों को होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो रखिए कॉन्फिडेंस और काम करते हैं अब इस तरीके से, क्लियर। ये फर्स्ट पार्ट था, ये इसका सेकंड पार्ट था। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि इसके कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। आपको रफ वर्क क्लियर है अच्छे से, तो मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे प्रोसेस के साथ। चलिए इसका ये भी रब कर देते हैं हम, अब इसका थर्ड पार्ट यहीं करवा देंगे, क्लियर। आप इस तरीके से एक लाइन डाल लेंगे क्योंकि थर्ड पार्ट करना है अब हमें। थर्ड पार्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको, जो मेरा था जिससे मैंने इसको डिवाइड किया था, आप उस डिवाइडर को और इस आंसर को आप यहाँ लिखेंगे, क्लियर। x -1, चल गया पेन, चलो ठीक है, हो गया काम। अब ये लिखेंगे x की 2 -x -2, ठीक है, इतना लिखना है। क्या कहा मैंने, ये ऊपर के जो 2 आंसर हैं, इन दोनों को उठा के आपको थर्ड पार्ट में यहाँ लिखना है। करना क्या है, करना ये है आपको कि ये जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन तो फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन गई, ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, ये तो फोर्थ के अकॉर्डिंग बन गई। तो हम फोर्थ के लिए अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, और एज इट इज ऐसे ही चलता रहेगा। x -1 ये तो रहा अपनी सीट पे, मैंने इसके फैक्टर किए, 2 1 जा 2, 2 को ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका आंसर 1 आए, क्लियर ना, यही समझाया था मैंने। तो आप x की स्क्वायर लिखेंगे और इसके लिए लिखेंगे 2x + x -2, ठीक है। मैंने 2 को 1 से माइनस करूँगी तो 1 आएगा,
क्लियर। और 2 वन जा 2 भी हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, माइनस प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा और ग्रेटर देन साइन आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, मैं तो इसको अब डायरेक्ट कर रही हूँ और समझा भी रही हूँ अच्छे से, आप भी अच्छे से एक बार उसको वेरीफाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हो गया, इनका कॉमन निकाल लेंगे, वही चीज़ मैंने जो समझाई थी आपको, कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा आपका इधर x आएगा, x माइनस 2, यही चीज़ था ना, इनका कॉमन क्या आएगा 1 आएगा, x माइनस 2 सेम आ गया, देखो ब्रैकेट सेम है ना, सेम आना भी चाहिए। x माइनस 1, अब क्या बचा हमारा x प्लस 1, पहले बाहर वाले को लिख लेते हैं, फिर दोनों ब्रैकेट सेम होती है तो उसको भी आप ऐसे लिख लेते हैं, ये आपके फैक्टराइज हो गए। क्लियर। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, 3 पार्ट्स इसमें करने पड़ेंगे, तभी ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा मार्क्स का आता है। ठीक है, कभी कभी 4 मार्क्स का, कभी 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो आपको जब इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे तभी तो मार्क्स गेन कर पाएंगे, अदरवाइज कहाँ से करेंगे। तो इसको अच्छे से समझेंगे, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम इसका करेंगे सेकेंड पार्ट, इसके थर्ड भी है, फोर्थ भी है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं सेकेंड पार्ट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट्स। सेकेंड पार्ट्स में भी फैक्टराइज आपके पास है क्वेश्चन, आपको क्या करना है इसमें ट्रायल करना है, क्या प्लस और माइनस 1 रख के। सबसे पहले हम प्लस 1 रखते हैं, तो प्लस 1 आपने रखा इसमें तो इस तरीके से लिखेंगे, जहाँ भी x है वहाँ 1, अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों को अच्छे से, जहाँ भी x है वहाँ आपने 1 रखा। क्लियर। 1 की क्यूब 1, 3 वन जा 3, माइनस 9 वन जा 9 और 5। आप इसको सॉल्व करेंगे, -2, आपने पहले इन दोनों को सॉल्व किया तो आपका क्या आएगा -2, आपने माइनस माइनस प्लस कर दिया, साइन माइनस का, और ये आ गया आपका आंसर 14। अब इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो आपका आंसर -16। क्या वो 0 के इक्वल है? नॉट इक्वल, तो 1 आपका प्रोसेस में तो आया ही नहीं। अब क्या करेंगे, +1 नहीं रख के आया तो -1, ये हमारा ट्रायल चल रहा है इस समय, अब आप -1 करेंगे, वही जहां मैंने 1 रखा था वहां -1 रख लेना। क्वेश्चन भी तो मार्क्स ज़्यादा है, इसीलिए तो आपको करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना, मार्क्स लेने हैं, गेन करने हैं, तो ये करना पड़ेगा आपको काम। ये आपने -1 रखा। क्लियर। ये आ गया आपका -1। अब सॉल्व करेंगे तो देखो, जिसकी पावर ऑड होती है तो क्या होता है, आंसर माइनस में ही आता है। ठीक है, जिसकी पावर इवन होती है तो उसका आंसर प्लस में आता है। माइनस अभी ऐसे ही रहने देंगे, अभी नीचे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। -1, 3 वन जा 3 और 9 वन जा 9, 3 वन जा 3 हो गया। अगर आपका ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 वन जा 9, -5 आ गया आपका। अब इसकी सॉल्यूशन भी करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। ऐसे ही करना है ना कि माइनस माइनस प्लस हो गया अब आपका, तो -4, क्योंकि 3 और 1 4 हो गया। अब इनको भी माइनस कर लेंगे दोनों को, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस आएगा क्योंकि ग्रेटर देन साइन है, और यहाँ क्या आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल किया, आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। जिसको रखकर 0 आए, ध्यान से सुनेंगे फिर से, जिसको रखकर 0 आए यानी -1 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हम x +1 अपोजिट कर देते हैं ना, हम जहाँ -1 रख के 0 आया तो +1 रखेंगे और यहाँ लिखेंगे इज अ फैक्टर, किसका, fx का। ये आपका आंसर है, आपने बता दिया कि ये रखने पे मेरा फैक्टर आया, तो यानी डिवाइड किससे होगी, इसी से होगी, +1 से। ठीक है, वो दूसरा प्रोसेस है आपका। एक लाइन डाल देते हैं और फिर इस हिसाब से करेंगे, ध्यान से समझ के करेंगे सब बच्चे। जो फैक्टराइज का आपका क्वेश्चन इक्वेशन है वो आप यहाँ लिखेंगे, x + 3 - 3x² - 9x - 5। क्लियर। अब जो आपका x + 1 आया था उसी से तो डिवाइड करनी है आपको। ठीक, क्लियर। वही प्रोसेस है, सब कुछ वही है जो मैंने अभी आपको समझाया था नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। तो सेम क्या करेंगे, आगे वाले पैटर्न को देखेंगे, एक ये आपका फर्स्ट पार्ट, एक ये आपका फर्स्ट पार्ट, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड के लिए वही प्रोसेस मैं आपको दोबारा फिर समझा रही हूँ कि दोनों को, बड़ी डिजिट को ऊपर, छोटी को नीचे। देखो ये बड़ी है और ये छोटी है, आप दोनों को करेंगे तो आपने कैंसिल किया, आपका आंसर आ गया x की 2। x की 2 को आप किससे करेंगे मल्टीप्लाई, इससे करेंगे x + 1 से, x + 1 आपका आंसर आ गया।
ठीक है, अब उसको मल्टीपल भी तो करना है तभी आंसर आएगा। तो मल्टीपल करेंगे x की 2 को इससे किया तो क्या आएगा x की 3। आप x की 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x की 2। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। वही प्रोसेस है ना, सब कुछ नया तो नहीं है, वही है जो अभी आपको लास्ट समझाया था। करते करते आपको भी जल्दी जल्दी आ जाएगा और आप भी ऐसे ही करने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैंसिल करके आपका आंसर आया आप उसको यहाँ लिख देंगे कि मेरा आया था x की 2। अब जो नया बनकर आया है वो आया नीचे की इक्वेशन, तो क्यूब के नीचे क्यूब की डिजिट लिखेंगे प्लस आप क्या लिखेंगे x की स्क्वायर। साइन चेंज कर देना। अब आपका ये साइन माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस था जिसके आगे कुछ नहीं है वो प्लस होता है। ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गए। 4x की स्क्वायर लगा दिया, साइन माइनस का लगाएंगे क्योंकि ग्रेटर देन साइन आएगा। -3 -1 जिसके आगे कुछ नहीं है वो 1 है, तो ये भी तो माइनस होगा। -1 और -3 -4 हो गया, x की स्क्वायर कॉमन आती है। क्लियर, साइन ग्रेटर देन। जो पीछे की डिजिट आपकी बची जाती है वो सेम एज इट इज आप ऐसे ही लिख लेंगे। क्लियर, अब इसके फर्स्ट पार्ट को और इसके फर्स्ट पार्ट को कैंसिल कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन में आ जाएगा क्या, -4x की स्क्वायर और x, इसी से तो कैंसिल करना है आपको x से, तो वही लिखेंगे। अब आपने x को x से किया तो एक x तो बचेगा ही बचेगा, तो -4x आ गया आपका। -4x को x + 1 से, क्योंकि यहाँ भी यही किया ना, -x + 1 से आपने किया तो हम भी वही कर रहे हैं। तो जब इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या डिजिट आएगी और इसको इससे किया तो क्या आएगी, -x को 4, आपको -4x को x से करना है तो आपकी x की स्क्वायर यानी -4x की स्क्वायर। -4x को 1 से करेंगे तो 4x आ गया। ये भी ख़त्म हो गया कंप्लीट। जो आपका आंसर आया था आपने यहाँ लिख दिया। ये देखिए -4x लिखा, बिल्कुल लिखा। जो नीचे की डिजिट आई है वो नीचे पुट कर देंगे। ठीक है ना, आपकी स्क्वायर की डिजिट है पहले तो आप स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे। -4x है वो -4x यहाँ लिखेंगे। x के नीचे x आ गया, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आ गया, इधर क्यूब के नीचे क्यूब आ गया। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। साइन को चेंज, अब ये कैंसिल हो गए, क्यों, क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का था। अब 9 किस में, माइनस में है, ये किस में, प्लस में। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 लिख देंगे। लेकिन साइन सोच के लगाएंगे कि ये माइनस का ग्रेटर देन है और ये स्मॉलर देन, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, क्योंकि साइन की बहुत वैल्यू, अगर आपने साइन नहीं लगाया तो आपकी गड़बड़ हो सकती है। इसी साइन पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। क्लियर, चलिए अब इसके फर्स्ट पार्ट को लिख लेंगे। आप खुद कहोगे, अगर जब तक ये रिवीजन करोगे ना, करने के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ वो हमें ये रेफर करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। माइंड में छप जाता है बच्चों के कि किस तरीके से करना है, तो वही प्रोसेस करना है, दिमाग से काम लेना सब बच्चों को। जो इसका फर्स्ट पार्ट था वही लिखा, एक एक्स आप लिख लेंगे उसके नीचे। एक्स को एक्स से कैंसिल कर दिया तो आपका आंसर कितना आ गया, -5 आ गया। -5 को फिर उसी से कर देंगे जिससे सबसे ब्रैकेट से करते हैं, किससे, x+1 x+1 और x+1, सेम सेम है ना सारा। अब इसको किया तो -5x, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, 5 बन जा 5। ये जो आपका आंसर आया थर्ड इक्वेशन का आया, आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। 0 लिखने से पहले थर्ड पार्ट के आंसर आने चाहिए, हम लिखना भूल गए तो खुद लिख देंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ठीक है, क्या कि फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने किया, ठीक है किया, सेकंड का आंसर लिख लिया, ठीक है, थर्ड का किया, थर्ड का भी आ गया। जब मैंने 3 पार्ट्स में रफ वर्क समझाया तो 3 पार्ट्स में आंसर भी आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कई बार इसको लिखने के चक्कर में बच्चे यही लिखना भूल जाते हैं, लेकिन वेरीफाई करने के लिए आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे। ठीक है, अब यही प्रोसेस जो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सब थर्ड पार्ट सॉल्व करवाएंगे, क्या इन दोनों को आप लिखेंगे। क्लियर, अब वही प्रोसेस है। अब इसको लिखने के लिए x+1 जो आपका x की 2 -4x -5, ये इसका थर्ड पार्ट है। अब इसी के तो फैक्टराइज निकालेंगे हम, क्या कि ये तो फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया। ये तो क्वेश्चन वही है 3 डिजिट वाली, स्क्वायर 1 और ये कॉन्स्टेंट है आपका, तो आगे वाला तो सेम ऐसे ही रहता है जो है। बस इसी के तो फैक्टर बनाने हैं कि ये पार्ट्स को c से मल्टीपल करो तो 5 बन जा 5 हो गया। 5 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसको प्लस माइनस करने पर 4 आए। तो हम किस तरीके से करेंगे, एक्स की स्क्वायर लिखेंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे आप, जब मैं आपको बता रही हूँ 5 बन जा 5 होता है, 5 के फैक्टर करने हैं, तो देखो 5 बन जा 5 होता है, 5 के 2 फैक्टर करेंगे तो 5 बन जा 5, इनको माइनस करा तो मेरा क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। यही आएगा ना, मुझे लाना भी 4 था। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 5x और 1x को भी लिख सकते हैं। तो पहले आप x को लिख लो या 5 को लिख लो, बात एक ही है, ध्यान से देखेंगे हर चीज़ का। तो हमने इस तरीके से लिखा, पहले आपने लिखा x, फिर आपने लिखा इसमें, नहीं पहले ना आप एक काम करो, इसमें ना ग्रेटर देन साइन ही लगाना। पहले 5 को लिख लेना,
5x और फिर आप उसको प्लस 1x कर देना। उसका भी एक रीज़न बता देती हूँ। बड़ी डिजिट हमेशा आगे रखना। बड़ी डिजिट आगे रखने का ये मतलब होता है जो साइन ऊपर होता है वही साइन नीचे रहता है। तो माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, मैंने -4 कर दिया, ठीक है। वही चीज़ साइन भी वही आ गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ टीचर्स क्या समझा देते हैं कुछ कि x आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, फैक्टर है, फैक्टर इसमें भी निकल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बस बच्चे को एक बार प्रोसेस समझा दो कि ग्रेटर देन डिजिट जो होगी बड़ी डिजिट आप उसको आगे रखें। प्लस माइनस माइनस, 5 में से बन गया 4, वेरी सिंपल, ऐसे भी कर सकते हैं। x + 1 सेम रहेगा जो मैंने आपको बताया। अब इसके फैक्टर करने और इसके करने, कॉमन निकालने में मुझे, तो कॉमन निकालने के लिए आपको पता है दोनों में x कॉमन है, एक x बचेगा, इसमें से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा आपका। इन दोनों का कोई कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, जिसका कॉमन कुछ नहीं होता वो 1 ही होता है। तो आपने 1 लिख लिया, ठीक है। तो सेम अंदर की डिजिट वही आ गई। अब देखिए मैंने 4th क्वेश्चन में भी ये समझाया था बेटा ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा ये प्रोसेस यहाँ तक ठीक है, कोई इसको गलत नहीं कह सकता। हम 100% श्योर है कि हमारा क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता। x + 1 आ गया। अब जो आपकी ब्रैकेट सेम है तो आप उसको तो बाद में पीछे लिख लेंगे, जो अनसेम है जैसे कि ब्रैकेट के बाहर x + 1 इनका पेयर बना देंगे, x - 5, बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। उस था टफ, जल्दी जल्दी हाथ जैसे मेरा चल रहा है ऐसे ही आपका चलने लगेगा। बात किसकी है, सिर्फ ओनली प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन को करते रहो तो आपको क्वेश्चन आ ही जाएगा। 10th में आपके लिए यूज़फुल रहेगा। जिस बच्चे ने अभी प्रैक्टिस कर ली उसके लिए यूज़फुल रहेगा, नहीं तो वो 10th क्लास के अंदर ये चैप्टर ही छोड़ देगा। 9th में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया उसने डिवाइडेड का, बट 10th में तो पूरा ही चैप्टर है। तो इसीलिए इसको छोटे में ही समझ लो तो आपको बड़े में दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी किसी चीज़ की भी, ठीक है। क्लियर, रफ वर्क भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, नीचे थर्ड पार्ट भी करा दिया और फर्स्ट पार्ट में ये भी समझा दिया बेटा +1 रख के 0 नहीं आया कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, -1 रख लेना, -1 रख के भी ना आए तो +2 रख लेना, +2 रख के भी ना आए तो -2 रख लेना, किसी ना किसी से तो आएगा ये, क्योंकि हम ट्रायल कर रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए अभी मैंने करवाया 5th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, अब क्या करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। 5th क्वेश्चन के 3rd पार्ट में आपने +1 -1 +2 सॉल्यूशन रख के देखना है। अगर 0 नहीं आ रहा तो किससे आएगा, -2 से। हमने इसका कर रखा है इसलिए बता रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं कि इसका आप -2 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। क्लियर, आप 1 2 रख के देखेंगे। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। -2 की क्यूब +13 -2 की स्क्वायर +32 -2 एंड +20। जहाँ जहाँ x है मैंने वहाँ क्या पुट कर दिया, -2 -2 -2। चलिए अब क्लियर करते हैं। अगर पावर ऑड है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा ना। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये तो 8 आ गया। क्लियर, अब 13 सेम एज इट इज ऐसे ही रहने देना। 2 2 जा पहले 4 कर लेना, पावर अगर इवन है तो प्लस में आंसर आएगा, यही आपको समझाया अभी। -2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे अभी बाद में, पहले मैंने क्या कैंसिलेशन किया, पावर। माइंड में एक फोकस बना लो कि मुझे पहले पावर ही हटानी है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई का प्रोसेस बाद में करेंगे। जो जिससे मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 13 4 से हो गया, बिल्कुल होगा। 32 -2 से होगा, -2 पे कोई पावर नहीं थी इसलिए वो -2 रहेगा। बाकी ये इवन थी पावर तो प्लस में आ गया, ये ऑड थी तो माइनस में आ गया। क्लियर, चलिए माइनस के प्रोसेस पे आते हैं अब हम। तो हम इसके माइनस के प्रोसेस को करेंगे। -8 + 13 4 जा 52 प्लस माइनस माइनस, आप इसको 32 को 2 से करेंगे 64 + 20। अब क्या करना है इस प्रोसेस में, 4 ऑप्शन आ गई। 4 ऑप्शन में जो माइनस वाले दोनों है, माइनस माइनस प्लस, 64 और 8 दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, -72 आएगा। यही आएगा ना, 64 - 8, यानी ये भी माइनस प्लस कर देंगे 72। अब क्या करना है, प्लस प्लस वालों को प्लस कर देंगे, वेरी सिंपल। 52 + 20 कितना हो गया, +72 हो गया। दोनों को कैंसिल कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 0। इस पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट -2 से किया, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा तो आप ट्रायल करके देखेंगे। वही प्रोसेस, +1 -1 +2 -2, किसी एक से तो जाएगा ना। तो ये -2 पर 0 आ गया तो अब हम क्या लिखेंगे, अगर -2 से आया तो यहाँ क्या लिखेंगे, +2 इज अ फैक्टर किसका, fx का। ये प्रोसेस लिखने के बाद आप डिवाइड करेंगे।
राइट। आप लिखेंगे वही जो आपकी इक्वेशन है, एक्स की क्यूब प्लस 13x की स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। करना किससे है? इससे। जो ये नीचे लिखा है, कभी सोचो माइनस रखा है तो माइनस से होगा, नहीं, प्लस अपोजिट साइन, क्योंकि ये वैसे ऑलरेडी +2 तो दे रखा है, जब ये 0 के पीछे जाता है तो -2 ही बनता है, इसलिए ये लिखते हैं। हर क्वेश्चन में यही चीज़ समझा रहे हैं आपको हम, ठीक है। चलिए अब करते हैं वही प्रोसेस जो अभी किया। फर्स्ट पार्ट से फर्स्ट पार्ट को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? x की 2 आएगा। आपने इसको किया तो आपका आंसर आ गया x की 2। आप x की 2 लिख देंगे। अब x की 2 को किससे मल्टीपल करना है? जो आपका x + 2 था, आपने इसको इससे किया, इसको इससे करेंगे तो x की यहाँ तो आ गया 3 और ये आ गया 2x की स्क्वायर, यही आएगा ना, क्योंकि पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में, और ये आपका सेम आंसर आ गया। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, x की क्यूब के नीचे क्यूब लिख देंगे और 2x की स्क्वायर लिख देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। रूल वही, प्रोसेस वही, कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है। अब कैंसिल कर देंगे प्लस माइनस, ये 13 प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो हम 11x की स्क्वायर लिखेंगे और साइन किसका लगा देंगे? ग्रेटर देन प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। ये तो हमें शुरू से बता रहा है कि प्लस का साइन कोई वैल्यू नहीं रखता जब स्टार्टिंग में, जो लास्ट की डिजिट है उसको सेम एज इट इज। क्लियर। अब इसका फर्स्ट पार्ट और वही इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड उसमें करेंगे रफ वर्क में। ये आपका अच्छे से समझने के लिए रफ वर्क करवा रहे हो, नीट एंड क्लीन। यही 11x की स्क्वायर और x, आपने एक सिंगल x को स्क्वायर से कैंसिल किया तो 11 तो आगे का आएगा और एक x भी तो आएगा, तो वही जो आंसर प्लस में है आप उसको यहाँ लिख देंगे। अब प्लस 11x को किससे करना है आपको? x + 2 से। सबका सेम पैटर्न है। आपने इसको इससे मल्टीपल किया तो 11x की स्क्वायर आएगा, क्योंकि पावर आपकी प्लस हो गई। 11 को आपने 2 से किया तो आपका आंसर क्या आएगा? 22x आएगा, यही आएगा ना, ठीक है ना, यही आएगा। अब उस हिसाब से हम लिखेंगे 11x की स्क्वायर और फिर आपका प्लस 22x। क्लियर। साइन को चेंज कर देंगे, मैंने x के नीचे x की डिजिट लिखी, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर की लिखी। अब ये आपकी कैंसिलेशन हो गई, ये प्लस में 32 है, ये माइनस में 32 है, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस होगा ना, तो 32 में क्या करेंगे? 22 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10x आ जाएगा। अब सोचेंगे साइन, साइन किसका आएगा? ग्रेटर देन का आएगा, प्लस ऑलरेडी है, लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, 20 आपने लिखा, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट वही सेम प्रोसेस, फर्स्ट पार्ट एंड देन फर्स्ट पार्ट, दोनों की कैंसिलेशन थर्ड पार्ट में। अब तो बहुत ईजी हो गया बच्चों के लिए, बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है। x को x से कैंसिल किया, आपका 10 आ गया, 10 को आपने मल्टीपल कर दिया किससे? x + 2 से। सब में सेम प्रोसेस है, बस कैंसिल करके डिजिट अलग आएगी, अदरवाइज जिससे मल्टीप्लाई करना है वो तो सेम रहेगा ना। 10x आ गया, 10 को 2 से कर दिया तो 20 आ गया। अब तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब बच्चों को। तो जो मेरा प्रोसेस है वो मैंने यहाँ लिख दिया, साइन को चेंज कर देना, चेंज करके कैंसिल कर देना, ये आपका आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। हम वेरीफाई कैसे हुए? क्योंकि यहाँ 0 आया था। कब? जब मैंने -2 की इक्वेशन रखी तो ये 0 आया था, तो मैंने उसी के पार्ट से डिवाइड किया तो यहाँ भी 0 आएगा। हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं कि क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो सकता, ठीक। अब आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। थर्ड प्रोसेस पे क्या कि इन दोनों को आपको लिखना है, ठीक है। देखो इसका थर्ड पार्ट नहीं लिखा, वो थर्ड पार्ट लिख लेते हैं 10, क्योंकि मैंने कहा फिर चेक कर लेना, रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट आंसर है, सेकंड का सेकंड बिल्कुल है, थर्ड का थर्ड नहीं है, तो उसको लिख लेंगे। ध्यान करना है, मैंने थर्ड पार्ट किए, देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो आंसर भी तो 3 ही आएंगे ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने 2 लिखे थे, फिर थर्ड लिखना पड़ा, अगर नहीं लिखते तो गलत हो जाता। चलिए अब इसको करेंगे। सब बच्चे ऐसे ही एग्जाम करने के बाद ये चीज़ चेक करते, जब एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं ना तो ये वेरीफाई करना होता है। ये देखिए 11x + 10, ये पूरी इक्वेशन मैंने ऊपर वाली लिखी जो आंसर आया था। अब इसी के फैक्टर करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। ये आगे वाला तो सेम, इसको कुछ नहीं करना। अब इसके फैक्टर करेंगे, 10 को अगर मैंने 1 से इंटू किया, 10 × 10 होता है, 10 के 2 फैक्टर ऐसे करो जो 11 आ जाए, तो 10 के 2 फैक्टर क्या होगा? 10 × 10, 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11 ही तो आएगा ना। वही प्रोसेस है सेम, x की स्क्वायर प्लस 11 की जगह मैंने लिखा 10x + x,
इन दोनों को हम प्लस करेंगे 10x को और 1x को, तभी तो 11 बनेगा। बड़ी डिजिट मैंने कहा बेटा आगे लिखना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। हमेशा ध्यान रखना कभी साइन की गड़बड़ नहीं होगी आपकी, कभी लाइफ में गड़बड़ नहीं होगी। अगर जिसने बड़ी डिजिट आगे और छोटी पीछे लिखी तो वो सेम साइन के पैटर्न के संग चलेगा। ये साइन हम अपने आप से लगाते हैं कि अगर मुझे 10 में 1 प्लस करना है तो बाहर भी प्लस है और अंदर भी प्लस आएगा। क्लियर? चलिए पीछे का 10 एज इट इज, ठीक है, लिखा। अब 4 इक्वेशन आ गई तो 2 इसके कॉमन और इसका कॉमन निकाल लेंगे। आगे वाला प्रोसेस सेम ऐसे ही चल रहा है जैसा है। इनका कॉमन क्या आएगा? x ही आएगा ना, प्लस 10, क्योंकि x को x से करेंगे x की स्क्वायर, इसको इससे कैंसिलेशन। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सब में अच्छे से समझाइए। अब जनरल नॉलेज में भी थोड़ा सा काम लिया जाए। अब इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? 1 आएगा जी, 1 लिखेंगे, x प्लस 10। अब देखिए ब्रैकेट सेम आ गई, हमें क्या चाहिए था? हमें यही चाहिए था, हम सेटिस्फाई हो गए। यहाँ तक तो ठीक आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन आगे भी ठीक ही है हमारा। x प्लस 2 सेम एज इट इज। जो बाहर है आपके ब्रैकेट के बाहर है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेना, जो ब्रैकेट के अंदर है सेम डिजिट के संग है उसे 1 पैटर्न में लिखना, एक ही बार लिखना। बस ये आपका फैक्टराइज हो गया, ये आपका आंसर है, कंप्लीट हो गया। कितनी जल्दी, जितनी स्पीड में मैंने काम किया उससे भी ज़्यादा स्पीड में आप कर सकते हो, लेकिन बात है सीधी प्रैक्टिस पे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, इसका मैंने आपको पार्ट्स 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट क्लियर करवा दिया। ये ट्रायल कर रखा था तो डायरेक्ट पुटिंग कर दी, और ये क्वेश्चन 3rd पार्ट में लास्ट में प्रूफ, ये फैक्टराइज के आपकी डिजिट है, फैक्टराइज। क्लियर? लास्ट पार्ट बचा है इसका 4th पार्ट, वो करवाते हैं अब इसका। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ ना? चलिए करते हैं। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट, लास्ट पार्ट। ठीक है, क्लियर? 3rd पार्ट किए आपने, 1st, 2nd एंड 3rd अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, 4th तो बहुत जल्दी कर सकते हैं हम। सब बच्चे ध्यान रखें किस तरीके से क्या क्वेश्चन करना है। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से और समझ लें, 10th क्लास में 11th 12th में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? वही प्रोसेस है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, +1 -1 रख करके सॉल्व करेंगे। चलिए हम करते हैं सबसे पहले +1। हम इसे ट्रायल के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या आएगा। करते हैं +1 के साथ, आपकी y की वैल्यू है। ठीक है, y में पुटिंग करनी है ना आपको, तो आप यहाँ लिखेंगे 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब जहाँ भी y रखा है वहाँ क्या रखना है आपको? 1 रखना है। ठीक है, ओके। 1 रखेंगे क्यूब के साथ, प्लस 1 रखेंगे स्क्वायर के साथ, -2 1y, जहाँ जहाँ y था मैंने वहाँ +1 रखा। अब 2 का 2 1 से करेंगे तो वही 1 आएगा, 2 1 जा 2 डायरेक्ट लिखेंगे, 1 की स्क्वायर है तो 1 का 1 आएगा, -2 1 जा 2 आएगा। जब कभी पार्ट्स ईजी होते हैं तो डायरेक्ट करने लगते हैं, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, +1 -1 कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया आपका? 0। यही तो हमें चाहिए था। तो किसी भी फैक्टराइज करने के लिए अगर आपका आंसर 0 आता है तो 0 करने का मतलब है जहां आपने y की वैल्यू +1 ली थी वहां आप इस हिसाब से लिखेंगे कि हमारी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी? y -1। क्या हो जाएगी? y -1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका? fx का। आप fx भी लिख सकते हो, मैंने अगर p लिया है तो आप p पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो, फैक्टराइज भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो ये उसी की है ना, तो जो लेंगे वही लिख देंगे। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया। किसको रखने पर आया है? 1 को रखने पर। तो डिवाइड किससे करेंगे? -1 से रखेंगे। चलिए क्वेश्चन रखते हैं आपकी। पहले क्वेश्चन को रखेंगे 2y y³ प्लस y² 2y -1, यही है ना क्वेश्चन। देखिए प्लस माइनस माइनस सेम है। क्लियर? आपको y -1 रखना है, डिवाइड जिससे करेंगे इससे, वही पार्ट्स। इस प्रोसेस को इससे आपने सॉल्व किया तो फर्स्ट पार्ट हम इसका बता देते हैं कि पहले आप रखेंगे 2y³ और फिर रखेंगे y को y से कैंसिल किया तो स्क्वायर बचेगा आपका, क्योंकि एक ही पार्ट कैंसिल होगा, ये बचेगा। जो आपका आंसर आया वो आप यहाँ लिख देंगे 2y² 2y² को किससे डिवाइड करेंगे?
तो पता चल गया बच्चों को किससे, इसी से, सब में इसी से करना है। आपने इसको इससे किया तो टू सेम रहेगा, 2 1 जा 2, लेकिन y की पावर क्या हो जाएगी, आपस में प्लस हो जाएगी। 2y की स्क्वायर को 1 से करेंगे तो सेम एज इट इज़ वही आएगा जो है बाहर, 1 से किसी को भी करें तो वही आंसर आएगा ना। तो उसी लिए आप जो मैंने 2 क्वेश्चन निकाली है वो आप यहाँ लिख लेंगे, 2y की क्यूब माइनस क्या 2y की स्क्वायर, तो y की स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे, साइन को चेंज कर देंगे क्योंकि अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ये प्लस है तो ये क्या है, ये भी प्लस है, तो आंसर क्या आएगा 3y की स्क्वायर, साइन वही प्लस 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 होता है तो प्लस ही लिखेंगे, माइनस 2y जो पीछे बचा एज इट इज़ सेम। अब इसके फर्स्ट पार्ट को इसको कैंसिल कर देंगे, 3y की स्क्वायर और y आ गया, इसको आपने इससे कैंसिल किया, एक y आएगा, 3 के साथ लिखेंगे। सेकंड आपका प्रोसेस है, 3y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से करेंगे जिससे हर क्वेश्चन में कर रहे हैं ना, वही चीज़ 3y की स्क्वायर माइनस 3y, जो आपका सेकंड आंसर आया आप उसको पुटिंग कर देना, 3y की स्क्वायर माइनस 3y, साइन को चेंज। अब बीच वाले ऑप्शन की ख़त्म वैल्यू, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये भी, ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 1 आंसर आएगा, 1 को लिखना नहीं है, ग्रेटर देन साइन प्लस का, पीछे क्या आ गया 1 आ गया, जो ऊपर बचा वो नीचे आ जाता है। हमने इन दोनों को क्या कर दिया प्लस माइनस, आप कहोगे 3 तो माइनस है, नहीं वही हर क्वेश्चन की तरह 3 क्या हो गया प्लस हो गया। आपका आंसर सेम पार्ट्स है, अगर दोनों y को हम कैंसिल भी करते हैं तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखा था, सेकंड पार्ट का आंसर भी लिखना है प्लस 3y। अभी मैंने क्या बताया, y को y से कैंसिल करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, आएगा ना, तो प्लस 1 आएगा। जो साइन यहाँ होते हैं ना आगे फर्स्ट पार्ट में, वही साइन ऊपर क्वेश्चन में भी लगते हैं, चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना, अच्छे से अपने आप को ये भी देख लेना वेरीफाई हमने लगाए हैं या नहीं लगाए। वैसे तो वहाँ भी वही सेम आ रहा है पैटर्न, थर्ड पार्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो यही दोनों आएंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे। कैंसिल आ गए, कैंसिल आने पे क्या आंसर आ गया 0 आ गया, 0 तो आएगा ही आएगा, क्यों आएगा क्योंकि यहाँ जब 0 आ गया 1 रखने पे तो वही इक्वेशन से तो डिवाइड किया हमने, तो वही रखने से आपका यहाँ भी 0 आ गया। अब आगे का प्रोसेस क्या, इन दोनों को लिखना, ठीक। y माइनस 1 और उधर क्या लिखा है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, यही लिखा है ना बेटा। चलिए अब इसका करते हैं फैक्टराइज फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इससे आगे 3 क्वेश्चन और समझाएं, बार बार ये चीज़ समझाइए रफ वर्क में। ये देखिए अब इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 को किससे करेंगे 1 से इंटू कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 के फैक्टर ऐसे बनाओ जो 3 आ जाए, तो 2 के फैक्टर ऐसे बनाएंगे जिससे 3 आ जाए, तो क्या करेंगे 2 को 1 में प्लस कर देंगे तभी तो 3 आएगा ना, तो वही प्रोसेस है। क्लियर, 2y प्लस 2y प्लस y प्लस 1, यही था प्रोसेस मेरा। मैं बार बार समझा रही हूँ कि बेटा इसके फैक्टर में जो डिजिट आएगी ग्रेटर देन आगे रखना, स्मॉलर देन पीछे रखना, कभी गलती नहीं होगी साइन में, क्योंकि जो आगे साइन है वही रिप्रेजेंट होगा। आप साइन को गड़बड़ नहीं करना, ये साइन मुझे अपने आप लगाना था, मुझे जब 2 और 1 को प्लस ही करना है, बाहर भी प्लस है तो मैंने अंदर भी प्लस लगा दिया। ठीक है, अब इसके कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों का कॉमन क्या आएगा 2y आएगा, आएगा ना, एक y यहाँ आ गया, अगर मैंने 2y को y के स्क्वायर से कैंसिल कर दिया तो सिंगल y आएगा, जब हमने 2y को 2y से कैंसिल किया तो इसका आंसर 1 आएगा। इन दोनों का कॉमन क्या आएगा 1 आएगा, 1 को जब इन दोनों से इंटू करेंगे तो सेम एज इट इज़ वही जो ऊपर है क्वेश्चन वही आएगी। क्लियर हो गए ब्रैकेट के सेम, जब ब्रैकेट के सेम हम वेरीफाई हो गए कि हम क्वेश्चन में गलत बिल्कुल नहीं है, तो y लिखेंगे -1 लिखेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर आपके डिजिट है वो भी लिखेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर है वो भी लिखेंगे। एक बार y प्लस में लिख देना और फिर 2y प्लस 1 कर देना, यह आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है कुछ टफ, कुछ भी नहीं है टफ, ठीक, कर सकते हैं ना इजीली, कितने इजी तरीके से, कितने इजी फॉर्मूले से मैंने इसको रफ वर्क में अच्छे से समझा करके सारे क्वेश्चनों को करवाया, तो बच्चों को ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन आएगा, समझ के धीरे धीरे आराम से करना, कॉपी पेंसिल हाथ में लेके बैठना और उसको प्रैक्टिस करना, जैसे हमने कराया है आप वैसे ही प्रैक्टिस करना, तो आएगा क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, क्लियर, आप भी कॉन्फिडेंस से क्लास में कह सकते हैं कि हमें डिवाइड वाला क्वेश्चन आता है, राइट ना, यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक शेयर कमेंट्स करें, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।